नमस्कार, मैं स्वागत करती हूं आपका खबर इंडिया न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। देर रात सीएम एकनाथ शिंदे से मिले फडणवीस, कैबिनेट विस्तार पर हुई चर्चा। जाने बीते दिन क्या क्या हुआ। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार की चर्चा के बीच उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल यानी गुरुवार देर रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की। शिंदे की नाराजगी की खबरों के बीच यह मुलाकात अहम बताई जा रही है। सूत्रों की माने तो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने पावर शेयरिंग को लेकर चर्चा की। इससे पहले दावा किया जा रहा था कि शिवसेना शिंदे गुट सरकार में एनसीपी की एंट्री से नाखुश है और सीएम जल्द ही इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि खुद सीएम ने इसका खंडन करते हुए कहा था कि मेरी मुख्यमंत्री पद छोड़ने की कोई योजना नहीं है, यह सब अफवाहें हैं और मुझे यह भी पता है कि इसके पीछे कौन है। नाराजगी और इस्तीफे की अटकलों पर इस बीच शिवसेना नेता उदय सामंत ने कहा था कि हम इस्तीफा देने वाले नहीं बल्कि लेने वाले हैं। शिंदे का नेतृत्व सभी को साथ लेकर चलने और धैर्य रखने का है। सभी विधायकों सांसदों ने एकनाथ शिंदे पर भरोसा जताया है। यह सब एकनाथ शिंदे की छवि खराब करने के लिए किया जा रहा है। आइए जानते हैं महाराष्ट्र में बीते दिन क्या क्या हुआ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकांपा में टूट के बाद दिल्ली में शरद पवार के आवास पर कार्य समिति की बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि वह ही पार्टी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने अपने भतीजे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के रिटायरमेंट संबंधी बयान पर भी किया। उन्होंने कहा कि वह चाहे 82 वर्ष के हो या 92 वर्ष के, अभी भी अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। पार्टी कार्य समिति ने शरद पवार पर भरोसा जताया और अजित पवार और 8 अन्य विधायकों सांसद प्रफुल्ल पटेल तथा सुनील तटकरे को निष्कासित करने संबंधी उनके फैसले का समर्थन किया। राहुल ने की पवार से मुलाकात। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राकांपा से जुड़े संकट के बीच शरद पवार से मुलाकात की। सूत्रों की माने तो शरद पवार के आवास पर इस मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने उनके साथ एकजुटता प्रकट की। पार्टी में टूट के बाद किसी राष्ट्रीय नेता की शरद पवार से यह पहली मुलाकात थी। विपक्षी नेताओं सोनिया गांधी, एम.के. स्टालिन और ममता बनर्जी सहित अन्य ने पवार को फोन कर एकजुटता व्यक्त की थी। शरद पवार की बैठक कोई कानूनी वैधता नहीं, अजीत गुट। इस बीच अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट ने कहा कि शरद पवार की ओर से बुलाई गई राकांपा कार्य समिति की बैठक की कोई कानूनी वैधता नहीं है। राकांपा के निर्वाचित प्रतिनिधियों के बहुमत के साथ साथ विभिन्न संगठनात्मक पदों पर काम करने वाले सदस्यों के भारी समर्थन से अजीत पवार को 30 जून 2023 को राकांपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। मामले में निर्वाचन आयोग के समक्ष एक याचिका भी दायर की है जिसमें कहा गया है कि वह मूल राकांपा का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह उन्हें दिया जाए। शरद पवार ने किया पलटवार। हालांकि शरद पवार ने कार्य समिति की बैठक की कानूनी वैधता पर अजीत गुट द्वारा उठाए गए सवालों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कार्य समिति की यह बैठक संविधान के मुताबिक हुई है। अगर किसी ने कुछ कहा है तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है या इसका कोई मतलब नहीं है। 42 से 43 विधायकों ने अजित पवार का समर्थन किया। भुजबल। राकांपा के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने दावा किया कि पार्टी के 42 से 43 विधायकों ने अजित पवार की समर्थन में हलफनामे पर हस्ताक्षर किए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में राकांपा के 53 सदस्य हैं। नाराजगी और इस्तीफे की अटकलों पर इस बीच शिवसेना नेता उदय सामंत ने कहा कि हम इस्तीफा देने वाले नहीं बल्कि लेने वाले हैं। शिंदे का नेतृत्व सभी को साथ लेकर चलने और धैर्य रखने का है। सभी विधायकों सांसदों ने एकनाथ शिंदे पर भरोसा जताया है। यह सब एकनाथ शिंदे की छवि खराब करने के लिए किया जा रहा है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए खबर इंडिया न्यूज के साथ। क्या आप अपने कपड़ों और बर्तनों पर सख्त दाग और गंदगी से जूझते हुए थक गए हैं? तो आज ही अपनाएं घोड़ा वाले अल्ट्रा एक्टिव वॉश डिटर्जेंट पाउडर, केक और डिश वॉशर बार। आपके सभी कपड़ों और बर्तनों की सफाई के लिए एकमात्र समाधान। हमारा नया 2x पावर फॉर्मूला कपड़ों पर लगे सबसे जिद्दी दाग को जड़ से निकाले, साथ ही कपड़ों को रखे चमकदार और खुशबूदार। अब पाएं हर 1 किलो डिटर्जेंट पाउडर के साथ एक 10 रुपए का डिटर्जेंट केक मुफ्त। तो इंतजार किस बात का? घोड़ा वाले अल्ट्रा एक्टिव वॉश डिटर्जेंट पाउडर, केक और डिश वॉशर बार के साथ कपड़ों के दाग और बर्तनों में लगी गंदगी और चिकनाहट को कहें अलविदा, क्योंकि अब लगेगी लगाम गंदगी पर। बालाजी एंटरप्राइजेज।